बजट 2025 से 26 आम जनता के लिए क्या खास है? आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025 से 26 पेश किया। इस बार सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों, कारोबारियों और युवाओं पर खास ध्यान दिया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस बजट में आपके लिए क्या बदला है। फेम, टैक्स में बड़ी राहत। अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है, तो अब आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 7 लाख रुपए थी। यह फैसला मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत है। 2. किसानों के लिए क्या मिला? किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे किसानों को आसान और सस्ता लोन मिलेगा। तिलहन और दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की हैं, ताकि हमें विदेशों से तेल और दालें मंगाने की जरूरत कम पड़े। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 नई जैविक खेती इकाइयां बनाई जाएंगी। 3. छोटे कारोबारियों (एमएसएमई) को क्या फायदा? छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए सरकार ने इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट बढ़ा दी है, जिससे ज्यादा बिजनेस एमएसएमई कैटेगरी में आएंगे और उन्हें सरकारी लाभ मिल सकेगा। सस्ता लोन और टैक्स छूट जैसी योजनाओं का भी विस्तार किया गया है। 4. नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत। ईपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन स्कीम में सरकार ने योगदान बढ़ाया है, जिससे रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा मिलेगा। नए स्टार्टअप्स और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड बनाया गया है, जिससे युवाओं को नई नौकरियां मिल सकें। 5. घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। सरकार ने सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है। होम लोन पर सब्सिडी और ब्याज दर में छूट देने की योजना भी लाई गई है। 6. पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह तेल पर ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ाएगी। हालांकि नई ग्रीन एनर्जी योजनाओं के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में पेट्रोल डीजल की खपत कम हो सकती है। 7. शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में क्या बदला? आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे ज्यादा बच्चों को अच्छी पढ़ाई का मौका मिलेगा। मुफ्त दवाओं और हेल्थ चेकअप के लिए बजट बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी 2.0 योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण देने पर ध्यान दिया जाएगा। 8. युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी राहत। स्टार्टअप्स को टैक्स छूट की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। नए बिजनेस शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से सस्ता लोन मिलेगा। डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 9. रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े प्रोजेक्ट्स। 100 नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। हाईवे, एक्सप्रेसवे और मेट्रो के विस्तार के लिए भारी निवेश किया जाएगा। छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों के सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा। 10. महिलाओं के लिए क्या खास? महिलाओं के लिए सस्ते लोन और बिजनेस स्टार्टअप के लिए विशेष योजना शुरू की गई है। सक्षम महिला योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीज) को ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। मातृत्व अवकाश और वर्क फ्रॉम होम जैसी नीतियों को भी और बेहतर किया जाएगा। बजट का सीधा असर, किसे फायदा किसे नुकसान? मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत, किसानों और छोटे कारोबारियों को सस्ते लोन और योजनाएं, स्टार्टअप्स और नए बिजनेस वालों को टैक्स छूट और फंडिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट बढ़ाया गया। महंगे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। शराब, सिगरेट और तंबाकू महंगे होंगे, क्योंकि इन पर टैक्स बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर यह बजट मध्यम वर्ग, किसानों और छोटे कारोबारियों को राहत देने वाला है। टैक्स में छूट, सस्ते लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया पर फोकस किया गया है। हालांकि कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होगी और नई नौकरियां पैदा होंगी।